हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश। इसमें हम मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। चलिए प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या है? दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? ये की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने। और तुगलक वंश शासनकाल कब से कब तक रहा था? ये रहा था 1320 से लेकर 1414 तक। कब से कब तक रहा था? 1320 से लेके 1414 तक दिल्ली सल्तनत का तुगलक वंश शासनकाल है। और ये कितने ईयर का रहा था? ये रहा था 94 ईयर का। और यह दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा शासनकाल माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा शासनकाल माना जाता है। कौन सा? तुगलक वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित शहर कौन सा था? गयासुद्दीन तुगलक द्वारा निर्मित शहर कौन सा था? तो ये था तुगलकाबाद। कौन सा था? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, तुगलकाबाद। अगर आप लोगों को क्वेश्चन जैसे पता रहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? प्रश्न नंबर 3। तुगलक वंश का वह शासक कौन था जिसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी, जिसे दौलताबाद भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल के प्रतीकात्मक सिक्के कब जारी किए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल के प्रतीकात्मक सिक्के कब जारी किए थे? तो ये जारी किए थे इसने, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1329 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1329 में। कभी कभी 1330 भी कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में 1330 नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1329। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब आया था? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? इब्न बतूता किस देश का निवासी था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी न्यायाधीश नियुक्त किया था? इब्न बतूता किस देश का निवासी था जिसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो ये कहाँ का था? ये था मोरक्को का। इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? तो ये था मोरक्को का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? दिल्ली सल्तनत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? दिल्ली सल्तनत में नहरों का सबसे बड़ा जाल बनाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। किसको दिया जाता है? फिरोज शाह तुगलक को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा न्याय कर लगाया था जो इस्लामी कानून द्वारा मान्य नहीं था? फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा कर या टैक्स लगाया था जो इस्लामी कानून द्वारा मान्य नहीं था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, सिंचाई कर। सिंचाई कर फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था जो इस्लामी कानून के द्वारा नहीं माना गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिंचाई कर हक है सर्व। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान है खैरात विभाग किसके संबंधित था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दीवान है खैरात विभाग किससे संबंधित था? तो ये था ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दान और मुक्त विवाह। किससे संबंधित था? दान और मुक्त विवाह। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या है? तुगलक शासक जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तुगलक शासक जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। कौन था तुगलक शासक? फिरोज शाह तुगलक था जिसने पहली बार ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा खुरासान अभियान शुरू करने का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा खुरासान अभियान शुरू करने का उद्देश्य क्या था? तो ये था एक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सार्वभौमिक विजय की योजना। एक ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा एक सार्वभौमिक विजय की योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में क्या है, किस तुगलक शासक ने अपनी प्रशासन में बड़ी संख्या में गुलामों को भर्ती किया और उनके लिए दीवान बंदगान नामक एक अलग विभाग बनाया? किस तुगलक शासक ने अपने प्रशासन काल में बड़ी संख्या में गुलामों को भर्ती किया और उनके लिए दीवान बदगान नामक एक अलग विभाग बनाया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में किस उपनाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको, मोहम्मद बिन तुगलक को ज्यादातर क्या कहा जाता है? मैड सुल्तान, मैड सुल्तान यानी पागल सुल्तान के नाम से जाना भी जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका एक राइट आंसर हो जाएगा पागल सुल्तान। अगला प्रश्न में क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर की स्थापना अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान की याद में किया? फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर की स्थापना अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक जौना खान की याद में की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जौनपुर। किसकी की थी? जौनपुर शहर की। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा जौनपुर। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, तुगलक वंश के शासनकाल में 1358 ईस्वी में दिल्ली पर किसने आक्रमण किया? तुगलक वंश के शासनकाल में 1398 में दिल्ली पर किसने आक्रमण किया था? तो ये किया था तैमूर लंग ने। किसने किया था? तैमूर लंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तैमूर लंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने किसानों के लिए कृषि ऋण प्रदान करने के लिए दीवान अमीर कोही नामक एक नया विभाग बनाया था? किस सुल्तान ने किसानों के लिए कृषि ऋण प्रदान करने के लिए दीवान अमीर कोही नामक एक नया विभाग बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, किस शासक ने शासनकाल के दौरान दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्यों का उदय हुआ था? किस शासक के शासनकाल के दौरान में दक्षिण में विजयनगर और बहमनी राज्यों का उदय हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने सार्वजनिक निर्माण कार्य के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो ये करी थी दीवान इमारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दीवान इमारत। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दीवान इमारत। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने किस अभियान को पहाड़ों का पागलपन कहा गया है? मोहम्मद बिन तुगलक के किस अभियान को पहाड़ों का पागलपन कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कराचिल अभियान। कराचिल अभियान इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है, फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए किस अस्पताल की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए किस अस्पताल की स्थापना करी थी? तो कौन से अस्पताल की स्थापना करी थी? दारुल उल सफा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दारुल उल सफा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तुगलक वंश का वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नसरुद्दीन महमूद तुगलक। नसरुद्दीन महमूद तुगलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में देखते हैं क्या है, किस तुगलक शासक ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इस्तेहक-ए-विजारत प्रणाली शुरू की थी? किस तुगलक शासक ने राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इस्तेहक-ए-विजारत प्रणाली शुरू की थी? तो ये किसने की थी? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है, गयासुद्दीन
तुगलक को किस सूफी संत ने चेतावनी दी थी कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? गयासुद्दीन तुगलक को किस सूफी संत ने चेतावनी दी थी कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है? तो ये किसने दी थी? निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने दी थी चेतावनी? निजामुद्दीन औलिया ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए अशोक स्तंभों को किन स्थानों में दिल्ली लाया गया था? किन स्थानों से दिल्ली लाया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा लाए गए अशोक स्तंभों को किन स्थानों से दिल्ली लाया गया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोपरा और मेरठ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, टोपरा और मेरठ। अगले प्रश्न में देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25। यह इस टॉपिक का लास्ट प्रश्न है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट में जरूर बताएंगे। तो बने रहिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि आपको पता चले कि आप कितना आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।